न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। रायपुर भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन। रायपुर अरुण साफ ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से रायपुर परिणाम में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा के द्वारा भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आज से 2.5 साल पहले और कांग्रेस सरकार की बनने के 3.5 साल बाद उस दिन को स्मरण आप सब लोगों को पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास इन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था। 10,000 करोड़ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अर्थात ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख उल्लेखित है और योजना की प्रगति इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास इन लोगों को नहीं मिल सका। तो आइए सुनते संदीप शर्मा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता से। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तरह से गारंटी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और इसी के तहत हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम आवासहीन लोगों को जब तक आवास के उनके दस्तावेज में, उनके मांग के या उनके अधिकारों के दस्तावेज में हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अपने स्वयं के आवास में प्रवेश नहीं करूंगा। और इस वादा को किस ढंग से हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के गारंटी योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी योजना के तहत पूरा किया, ये सब आप जानते हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के तुरंत बाद 18 लाख आवास लक्ष्य पर हस्ताक्षर कर और उसके बाद उन्होंने अपने आवास में प्रवेश किया। ये सब ने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, आपने भी देखा है। और ये इस बात का द्योतक है कि हम जो कहते हैं वह हम सब करते हैं। हमारी पार्टी जो है पार्टी विद द डिफरेंस है और जनता से जो घोषणा करती है, जो वादा करती है, उनके अधिकारों के लिए जो संकल्प लेती है, उस संकल्पों को किस ढंग से पूरा करती है, यह जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो कदम उठाया, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और आपको इसकी जानकारी देते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि गत वर्ष में केंद्र सरकार ने लगभग 32 लाख आवास स्वीकृत किए, उसमें से 8,46,931 आवास सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, अर्थात जो केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए जितने आवास स्वीकृत किए उसका 30% अकेले छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कदम है और इसके लिए और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ को उनका अधिकार दिया गया, आवास इन गरीबों को जो अधिकार दिया गया, उसके लिए हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों को सुनी, जरूरतमंद लोगों की सुनी है। दूसरी बात, पिछले जो सत्र में जितने आवास हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, उसमें से 6,18,000 जो हितग्राही हैं, उनके लिए प्रथम किस्त जारी भी कर दिया गया। मतलब कोई रोक के अटका के रखने का काम नहीं, स्वीकृत करने का काम किया। और जो बीता 1 साल है, इस पूरे बीते 1 साल में लगभग 1,80,000 आवास बन करके पूर्ण भी हो गए हैं। यह एक अभूतपूर्व कदम है। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गांव के जो अर्थव्यवस्था इसमें कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, कितने मजदूरों को काम मिला होगा, कितने हमारे जो राजमिस्त्री उनको काम मिला होगा, कितने इलेक्ट्रीशियन को काम मिला होगा, कितना छड़ गिट्टी रेता का वहाँ पर बिक्री हुआ होगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पूरा होने की गारंटी और हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, ये उसकी गारंटी है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सबको ध्यान है कि पूर्व पंचायत मंत्री और टी.एस. सिंह बाबा ने
वो स्वयं इस बात को स्वीकारते हुए कि हम गरीबों का आवास नहीं दे पा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई आवंटन नहीं किए, यह बात की शिकायत अपनी सरकार से करते हुए और हम जनता के वादे पे खरे नहीं उतर सके, यह कहते हुए उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप सब इस बात को जानते हैं। तो ये एक वो सरकार थी जिसके मंत्री स्वयं ये घोषणा कर दिए कि हम असफल हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई और जिसमें हमने गरीबों को मकान मोर आवास मोर अधिकार के तहत उनको देने का हमने वादा किया था। और आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी योजना के तहत सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जब तक हम गरीबों के आवास वाले पेपर में हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मैं अपने स्वयं के आवास नहीं जाऊंगा। और उन्होंने 18 लाख आवास के लक्ष्य वाले जो हमारा एक दस्तावेज है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर करने के पश्चात वो अपने आवास में गए। ये एक अभूतपूर्व कदम उन्होंने वहाँ पर उठाया था। और उसके बाद जो गत वर्ष में केंद्र सरकार ने लगभग 32 लाख आवास पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किए और उसमें बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का विषय है कि अकेले छत्तीसगढ़ को उन्होंने 8,46,931 आवास स्वीकृत किए। इसके लिए हम सब ने प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री साय जी को हम धन्यवाद करते हैं, हमारे पंचायत मंत्री जिनके अथक प्रयास से सब फलीभूत हुआ, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये जो आवंटन है 8 लाख, यह आवंटन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आवंटन का 30% अकेले छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। और ये जो 8,46,000 आवंटन में से 6,18,000 आवास के लिए प्रथम किस्त की राशि हमारी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जारी भी कर दिया। और एक और समाचार आपको बताना चाहूँगा और जानकारी देना चाहूँगा कि 1,80,000 आवास जो सब कहीं ना कहीं प्रगति पर थे, वो जो भी स्थिति में थी वो पिछले वर्ष पूर्ण भी हुए हैं। और 10 जनवरी को हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए अलग से 3,03,000 आवास को स्वीकृति प्रदान की है। यह भी एक बहुत ही हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है, गौरवपूर्ण विषय है। इसके अतिरिक्त एक जन मन योजना है जिसमें जो अनुसूचित क्षेत्र के जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके आवास के लिए और 24,000 आवास अलग से स्वीकृत किए गए हैं। इसमें जो अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। साथ ही साथ भूपेश सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और प्रदेश की जनता के द्वारा जब लगातार उनको लानत मलानत दी गई तो उन्होंने एक सर्वे कराया था कि छत्तीसगढ़ में हमको कितने लोगों को आवास देने, इसको हम आवास देंगे। ऐसे उन्होंने एक टूटी फूटी लिस्ट बना ली थी 47,000 हितग्राही का। हमारी सरकार ने उसमें भी कोई भेदभाव किए बिना वो 47,000 की सूची जो भूपेश सरकार ने बनाई थी, ऐसे उनके द्वारा चयनित हितग्राहियों को भी आवास देने का निर्णय लेकर के उनके लिए भी राशि स्वीकृत करने का काम किया है। जो एक संवेदनशील सरकार, गरीबों के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के लिए समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार, गरीबों के लिए समर्पित हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने ऐसा बड़ा काम करके दिया है। और जितने हमारे समर्पित नक्सली हैं, जिनके जो आवासहीन हैं, उनके लिए भी और 15,000 आवास स्वीकृत किया गया है। उनके लिए अलग से आवास बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। साथ ही साथ 2011 और 2016 के सर्वे में जो लोग पहले और कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार बननी थी उसके बनने के 3.5 साल बाद उस दिन को स्मरण आप सब लोगों के बीच दिलाना चाहता हूँ जब कांग्रेस सरकार के मंत्री टी.एस. सिंहदेव और जिन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया और अपना एक इस्तीफा पत्र लिखते हुए भूपेश बघेल जी को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। और उन्होंने आकृष्ट कराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अर्थात ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल सका। अतः
जन घोषणा पत्र के विचार के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग की सभी लक्ष्यों को समर्पण भाव से पूर्ण करने में वर्तमान परिस्थिति में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूँ। आप मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी है उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूँगा। ये है उनका मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो उन्होंने पत्र लिख करके और पंचायत मंत्रालय से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी उन्होंने इसमें पीड़ा व्यक्त की और अपनी सरकार की स्वयं की नाकामी को, और भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से ग्रामीण आवास इन लोगों के साथ एक अन्यायपूर्ण कदम उठाया था, ये उसका एक जीता जागता दस्तावेज है। दूसरी तरफ अगली खबर, रायपुर अरुण साफ ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से की चर्चा। उप मुख्यमंत्री अरुण साफ ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी के रिकॉर्ड टूटने को लेकर कहा कि धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। यह रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय वाले नेतृत्व की सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी प्यार हमसे कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, यह उनको करारा जवाब है। वहीं उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के रायपुर नहीं पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज डरी और घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें घर बैठने के लिए तैयारी बैठी। तो आइए सुनते हैं अरुण साफ उप मुख्यमंत्री जी से। धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्हें उनके मेहनत से, परिश्रम से ये धान का कटोरा लगातार भर रहा है और देश और दुनिया में धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ रहा है। सर, ये कल आप लोगों की टिकट आए थे और उन्होंने एक बात कही कि जशपुर में जहाँ पर चर्च है उसी के सामने वह कथा करेंगे और वहाँ से बस्तर से जो है पद यात्रा का आगाज करेंगे। देखिए, धर्माचार्यों के बात पर किसी तरह की टिप्पणी और प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए उचित नहीं है, पर पूजा पाठ कहाँ होना, कैसे करना, ये अपने देश में इसके लिए सभी को स्वतंत्रता है अपनी पूजा पद्धति, अपने कार्यक्रम करने की। बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़ा नाम है, उनके किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करूं मेरे लिए उचित नहीं है। मंत्रों को लेकर बैठक नहीं हो पा रही, आज होना था, प्रदेश प्रभारी नहीं पहुंचे, कल आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें घर बिठाने के लिए तैयार बैठी है और इसलिए अभी भी वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। अगली खबर, रायपुर परिणाम में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, किसी आज आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। वही आम आदमी
पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा और चुनावी घोषणा पत्र को पहले घोषणा करने को लेकर प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले प्रत्याशियों और घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन परिणाम के सबसे पीछे रहेगी। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जनता पूरा आशीर्वाद देगी, वो इसलिए कि हमने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जो जनता से वादे किए थे मोदी की गारंटी के तहत हम लोगों ने 1 वर्ष में पूरा किया है, इसलिए जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। सर, नगरीय निकाय का समय नामांकन का भी कम है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सबसे पहले जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और घोषणा पत्र भी जारी कर दी। और भाजपा वही कह रही थी कि कल सांसद जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी बयान आया था कि उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी हम लोग पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक जो है प्रत्याशियों की घोषणा नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित कर सकती है, पहले घोषणा पत्र कर सकती है, लेकिन परिणाम में वो सबसे पीछे रहेगी। परिणाम में यदि कोई सबसे आगे रहेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, असंख्य कार्यकर्ता हैं। आम आदमी कुछ जगह पर लड़ रही होगी। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकाय, सभी पंचायत क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी, और सभी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत कार्यकर्ता, संघ कार्यकर्ता हैं। उनसे से एक नाम चयन करना हमारे यहाँ सिस्टम है। आम आदमी जैसे नहीं कि 4 आदमी बैठ के तय करते हैं, हमारा सिस्टम बूथ है, नीचे मंडल से आती है सूची, फिर जिलों में जाती है, जिलों से प्रदेश, संभाग में, संभाग से प्रदेश में, अलग अलग प्रकार के जो निकाय के जो प्रत्याशी उनकी अलग अलग कैटेगरी चयन करती है। एक सिस्टम है बीजेपी के अंदर में। तो मुझे लगता है वो सभी चीजें लगभग पूरी हो गई हैं और आज से हमारी सूची अभी कुछ घंटों के बाद जारी होना प्रारंभ हो जाएगी, जो कल तक चलेगी। और कल 26 तारीख है, 27-28 हमारे पास 2 दिन पूर्ण रूप से नामांकन की व्यवस्था है। जो लोग लड़ना चाहते हैं बीजेपी के हैं, उन्होंने अपनी नामांकन की व्यवस्था करी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा विषय है। और अच्छा कैंडिडेट जहां असंख्य कार्यकर्ता है वहां दिक्कत होती है। जहां एक ही आदमी खड़ा हो तो 1 दिन में कर देगा, 1 घंटे में कर देगा अपना पार्टी टिकट। तो मुझे लगता है बीजेपी का एक सिस्टम है और बहुत जल्द सूची जारी होगी। सर, महापौर रायपुर के लिए काफी मशक्कत चल रही है और आप इसमें कहाँ तक भागीदारी है आप? नहीं, देखिए, हर एक चुनाव में हर एक स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई पार्षद बनना चाहता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। यदि कोई नगर पंचायत, नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। और महापौर जो लड़ना चाहते हैं उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। कल हमने संभागीय बैठक कर ली है और महापौर का पैनल हमने भेज दिया है। संभवतः कल क्योंकि 10 नगर निगम है तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि कल या परसों में महापौर की सूची भी जारी हो जाएगी। सर, क्या आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि निकाय चुनाव में आप लोगों की जीत कहाँ तक सुनिश्चित होगी? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमको मिला, उसके पहले विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद हम सबको मिला। हमें पूरा विश्वास है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में भी जनता पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। वो इसलिए भी कि विधानसभा चुनाव में हमारा जो घोषणा पत्र था, जो हमने वादे किए थे, उन वादों को हमने 1 साल के अंदर में पूरा किया है। और आज पूरे देश में, प्रदेश में बीजेपी के प्रति एक अलग आकर्षण है और एक अलग विश्वास है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, विकास के काम करते हैं। तो मुझे लगता है पूरा आशीर्वाद जनता का हम सबको प्राप्त होगा और बहुत अच्छे परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी में कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों के उम्मीदवारों को टिकट दी जाने की खबर सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस में कुछ अपराधी नहीं, अधिकांश अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट मिलती है। सर, अभी जानकारी थोड़ी देर पहले आपके प्रश्न को ठीक कर रहा हूं। कुछ ही बचेंगे जो ठीक ठाक लोग आएंगे। इसलिए अब उनका कल्चर ही ऐसा है, उनकी अहर्ता ही वैसी है, उनकी सदस्यता में भी इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है कि कौन कितना क्या कर सकता है। देखिए, बीजेपी है संगठन आधारित पार्टी, कांग्रेस है नेता आधारित पार्टी। जिस नेता को जो अच्छा लगेगा वो सामने आएगा, तो उससे फिर क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार। तो मुझे लगता है अभी पिछले 1 वर्षों में इसमें क्यों मैं ऐसा सामान्य रूप से नहीं बोल रहा, ये तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं। पिछले 1 वर्ष में जितने भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों में 80% में कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है। अभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर पत्रकार से लें या फिर बलरामपुर की बात करें या कहीं की बात करें, आप देखेंगे
कि 80% कांग्रेस के नेताओं का ही नाम लूटपाट, अपराध, हत्या, बलात्कार, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम आता है। तो ये कांग्रेस को सोचना है कि कांग्रेस आखिर जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहती है। एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कैसे जनता का प्रतिनिधि बनेगा। तो मुझे लगता है जनता इसीलिए घबराती है इन लोगों से और इनको बाहर का रास्ता दिखाती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी